नमस्कार। आज हम एक सत्य घटना के बारे में बात करेंगे। इसे हम टाइटल भी दे सकते हैं, एक बुरा परीक्षण या दयनीय परीक्षण, इस तरह से आप इसको पुकार सकते हैं। ये सत्य घटना है और ये आपकी सोच में काफी कुछ परिवर्तित कर सकता है या परिवर्तन कर सकता है। एक आदमी था, दिन भर घास काटता, इकट्ठा करता और उसे गायों और भैंसों के चारे के लिए बेच देता। इस प्रकार वो घसीहारा यानी कि घास काटने वाला घास बेच बेच कर अपनी जो परिवार था उसको चला रहा था, अपना परिवार का गुजर बसर वो करता था। लेकिन वो कभी कभी ऐसा सोचने लगा कि मैं जो इतनी मेहनत करता हूँ और इतना परिश्रम करता हूँ, इसका मुझे कुछ विशेष लाभ नहीं हो पाता है। जो परिवार है उसका गुजर बसर इतना अच्छे से नहीं हो पाता है। और वो सामने एक स्वामी जी रहते थे, उनको भी देखते थे कि स्वामी जी आनंद में मगन पूरा दिन बैठे रहते हैं और लोग आकर के पैर भी छू रहे हैं और वो अपने जीवन का पूरा आनंद भी उठा रहा है। लोग उनको फूल माला पहनाते हैं, स्वागत करते हैं, उनका पूजन भी करते हैं। तो मेरा जीवन बदतर है और उनका जीवन जो है वो बहुत अच्छा है। उसने सोचा, यह स्वामी जी बिना कुछ किए धरे ही जीवन का आनंद उठा रहे हैं और जहाँ कहीं भी जाते हैं लोग उन्हें पूजते हैं, फूल माला पहनाते हैं, उनका स्वागत करते हैं, उनके लिए सुंदर सुंदर आसन बिछाते हैं और यहाँ तक कि उनके सोने के लिए सुंदर स्थान की व्यवस्था भी करते हैं। लोग इनके लिए साफ सफाई भी करते हैं, भोजन भी बनाते हैं और उनकी हर प्रकार की व्यवस्था या आवश्यकता की पूर्ति करके लोग देते हैं। तो उसके दिमाग में खुरापात आया और उसने विचार किया कि इससे तो अच्छा है कि मैं भी स्वामी ही बन जाऊं। क्या मैं घास काटता रहता हूँ, एक घसियारा हूँ, घास काटता हूँ और बेचता हूँ, ठीक से मेरा गुजर बसर नहीं चलता है, पत्नी भी ताने देती है, परिवार का पोषण भी ठीक से नहीं होता है। तो उसके मन में खुरापात आई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि मैं एक परीक्षण करना चाहता हूँ। 6 महीने के लिए मैं एक स्वामी बनने का स्वांग रचता हूँ। लेकिन पत्नी डर गई। उसने सोचा कि ये स्वामी बन गए, कहीं घर परिवार छोड़ के चले गए तो बच्चों का पढ़ाई लिखाई का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, यही कहाँ से आएगा। और पति अगर छोड़ के चला गया तो पत्नी ने विरोध किया उनका कि मैं विरोध करती हूँ और आप ऐसा मत कीजिए, बेकार की बातों पे ध्यान मत दो, घर के कामों में ध्यान दो, अपना फालतू समय नष्ट करने आप जा रहे हो, ऐसा मत करो। गुस्सा भी उसने किया, थोड़ी चीखी चिल्लाई भी वो। पत्नी का विरोध उन्होंने सुना और पत्नी ने कहा, मुझे परिवार चलाना है, बच्चों की देखभाल करनी है, फालतू की बातें छोड़ो और पैसा कमा कर लाओ और घर देखो। ये फाइनली पत्नी ने क्रोध में उनसे कहा। किंतु जो घसियारा था, वो आदमी था, उसने वचन ले लिया हुआ था कि मैं तुम्हें एक वचन दे देता हूँ कि मैंने मन ही मन प्रण लिया है कि मैं स्वामी जी तो बनूंगा, चाहे मैं 6 महीनों के लिए ही बनूंगा, लेकिन मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि मैं रोज तुम्हें रुपया ला करके अर्पित करूंगा और मैं तुम्हें रोज कुछ ना कुछ पैसा जरूर दूंगा। पति ने ठान रखा था, पत्नी मना कर रही थी, लेकिन उसने क्या किया, गेरुआ वस्त्र खरीदा और स्वामी का वेश बना करके बैठ गया एक स्थान पे। और वो बैठा भी ऐसे स्थान पे जो उसके घर से काफी दूर था। 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 5 दिन बीते, किसी ने उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया, भूखा प्यासा बैठा रहा वो, किसी ने पूछा तक नहीं। उसने अपने आप को एक तिरस्कृत अनुभव किया, मतलब उसने सोचा ये तो मेरा अपमान हो गया, मैं 4-5 दिन से यहाँ बैठा हूँ, कोई देख भी नहीं रहा, कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। क्योंकि वो अपनी आंखों से देखा करता था कि लोग एक स्वामी जी के पास आते थे, फल, पैसा, मिठाई का डिब्बा, खाने के डिब्बे या जो भी उनके लिए लाते थे सब अर्पित करते थे।
लेकिन मेरे पास कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा है। और उसने ये भी देखा कि लोग जो लाते हैं स्वामी जी वो उन्हीं लोगों में बांट दिया करते थे कई बार। और कई बार उसके मन में विचार आया कि मैं ये क्या कर रहा हूँ, और कोई आ भी नहीं रहा था। परेशान वो हो गया, परेशान रहने लगा कि आज 6 दिन हो गए घर छोड़े हुए, 7 दिन हो गए, 10 दिन हो गया, कोई पूछ ही नहीं रहा है। तो उसे व्यक्ति जो था 7, 8, 10 दिन के अंदर ही बहुत दुर्बल हो गया, और कोई पैसा भी उसके पास नहीं बचा, जो था सारा खर्च हो गया। रात को धीरे से अपनी पत्नी के पास वो फिर लौट करके गया और उसने बोला कि मैं आ गया हूँ। वह बोली, तुम कितने मूर्ख आदमी हो, तुम अच्छा खासा काम करते थे जिससे जीविका चलती थी, वह सब कुछ तुम गंवा बैठे हो। कम से कम जाओ उन स्वामी के पास और उनसे उनकी सफलता का रहस्य पूछो कि वो इतने सक्सेसफुल कैसे हैं इस फील्ड में। तो वो उन स्वामी जी के पास गया। स्वामी जी को उसने अपना परिचय दिया और उसने पूछा कि स्वामी जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि मैं देखता हूँ कि आपके यहाँ काफ़ी भीड़ लगी रहती है और लोग आपको बहुत कुछ अर्पित करते हैं, धन, पैसा, मिठाई, फल, सब कुछ। और मैं देखता हूँ कि लोग आपकी जय जयकार बुलाते हैं, फूल मालाएं पहनाते हैं, आपका बहुत आदर सम्मान करते हैं। मैं आपकी सफलता का रहस्य जानना चाहता हूँ कि क्या रहस्य है। तो स्वामी जी ने कहा, मुझे तो नहीं पता कि मैं सफल हो गया हूँ या नहीं। किस अर्थ में आप ये सोचते हो कि मैं सफल हूँ? वह बोला, बिना मांगे हुए आपके पास रुपया आता है। यह कमरा जिसमें आप रहते हैं वो लोगों ने आपको समर्पित किया है। जिस भूमि पे आप निवास करते हैं वो लोगों ने आपको समर्पित किया है। आपने कहीं जाना होता है तो लोग आपके लिए कार भेज देते हैं, फल मिठाइयाँ अर्पित करते हैं। बहुत से लोग आपके सानिध्य में आकर के बैठते हैं और आप सफल ही तो हैं, इसे सफलता ही तो कहते हैं। तो स्वामी जी ने उत्तर दिया, लेकिन मैंने इन चीजों को कभी नहीं चाहा। मैंने कभी नहीं चाहा कि ये चीजें मुझे मिले, और फिर भी अगर लोग मुझे अर्पित करते हैं तो वो जाने, मुझे इसके बारे में नहीं पता। मैं इसे कोई सफलता नहीं मानता। मुझे इन चीजों की चाहत ही नहीं तो सफलता किस बात की। तो सफलता का जो मूल कारण है वो ये है, जब आप किन्हीं चीजों के प्रति अपनी इच्छा छोड़ दोगे, उनके पीछे दौड़ना छोड़ दोगे, तो चीजें स्वयं आपके पीछे दौड़ करके आएंगी। लेकिन अगर आप उन चीजों के पीछे भागोगे, पाखंड करोगे, उन्हें पाने का अनाप शनाप तरीका अपनाओगे, कोशिश करोगे कि आप उन्हें पा जाएं, तो आपके पास वो कभी नहीं आएंगी। लेकिन जब आप निस्वार्थ भाव से अपने कर्म के ऊपर ध्यान दोगे तो निश्चित ही धन, दौलत, पैसा, कार, गाड़ी, बंगला या जो भी आपको चाहिए वो दौड़ करके आपके पास आएगा। ये जो आज मैंने कहानी आपको बताई है उस पर आपको ये सीख मिलती है कि निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, बाकी सब प्रभु पे छोड़ दीजिए, वो अपने आप सब करते हैं। आप स्वामी विवेकानंद जी के कथन का एक ध्यान रखिए। कथन उन्होंने बताया था, सदा उसे ध्यान में रखें। विवेकानंद जी कहते थे कि भाग्य नखरा करने वाली एक मुग्धा नायिका के समान है। जितना ही आप उसे चाहेंगे उतना ही वो आपसे दूर भागेगी, किंतु यदि आप उससे विरक्त हो जाएं तो वह आपके पीछे पीछे दौड़ने लगेगी। आप भावार्थ समझ गए होंगे और आज के वीडियो का जो मूल उद्देश्य है वो भी समझ गए होंगे। जब भी आप कोई साधना जब तक करते हैं, इसे इतना आसान मत सोच करके चलिए। दूसरा, जब आप साधना जब तक पाठ उपासना करते हैं तो सिद्धि प्राप्ति का उद्देश्य आप छोड़ दीजिए।
आप उस परम पिता परमेश्वर पर अपनी डोर छोड़ दीजिए। सिद्धि देनी होगी तो खुद देगा, आपका कल्याण करना होगा तो खुद करेगा। आपके पास धन नहीं है, छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं, खुद आएगा। आप धन की इच्छा से कुछ ना करें। आपके जीवन में कष्ट है, उस ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, कष्ट वो स्वयं मिटाएगा। लेकिन आप विचलित होकर कब 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 कैसे कैसे करेंगे तो फिर वो कब कभी नहीं होगा, वो कैसे कभी नहीं होगा। आप सिर्फ निस्वार्थ भाव से कर्म करें, निश्चित ही आपको हर क्षेत्र में सफलता मिलेगी। धन्यवाद।